नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली मोहम्मद को प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। झांसी ले जाते वक्त मीडिया से बातचीत में अली मोहम्मद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्यादा सुरक्षा की गुहार लगाई। उसने कहा कि योगी जी आप बचा लीजिए, जो होना था वो तो हो गया है। अली मोहम्मद ने मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर ये याचना की कि उसे अब और ना सताया जाए। जिस तरह से अतीक का बेटा रहम की भीख मांग रहा है, उससे साफ है कि उसका एनकाउंटर होने वाला है और ये डर उसे सता रहा है, जिससे उसकी नींद उड़ चुकी है। क्या उसकी भी गाड़ी पलटने वाली है, इसलिए वो सीएम योगी से जीने की भीख मांग रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे इस स्पेशल शो में। अतीक अहमद के बेटे अली मोहम्मद का एनकाउंटर, क्यों रहम की भीख मांग रहा है माफिया का बेटा, अली मोहम्मद अहमद को क्यों झांसी जेल किया गया शिफ्ट, माफिया के बेटे का क्या कटने वाला है ऊपर का टिकट। माफिया अतीक अहमद का बेटा अली मोहम्मद झांसी जेल पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा कि अब और ना सताया जाए। आखिर क्यों अली को प्रयागराज की नैनी जेल से 400 किलोमीटर दूर झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है? क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्या उसे वाकई अपने भाई असद की तरह एनकाउंटर का डर सता रहा है? स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अली मोहम्मद का ये वीडियो देखते हैं, जिसमें वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और इतना कहेंगे। बताइए अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए भेज दिया आपके पास नगद मिला था पैसा? नगद मिला था पैसा, तो गाड़ी लगने के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। अधिवक्ताओं के नाम पे कुछ लोग मिलने आया करते थे। नहीं, वहाँ पर पूरा मैनुअल के हिसाब से मुलाकात होती थी, और जो अधिवक्ता है उनका वकालतनामा लगा होता था। तो कुछ कितने पैसे मिले थे आपको? अब वो आप मीडिया वालों को मालूम है, 1100-1200 रुपए थे। वहाँ तलाशी हुई थी, तो वो जेन्युइन पैसा था। जेल में खतरा था क्या? ना, जेल में खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह है? आपको कोई दिक्कत हुई रास्ते में क्या? रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। यहाँ तो सुरक्षित है आप। अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इस झांसी से पहला दर्द भी जुड़ा है आपका। तो अली मोहम्मद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां वो बार बार कह रहा है कि जो होना था वो हो चुका है, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। मैं कानून का स्टूडेंट था, यानी कानून की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, और मेरे ऊपर जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी जितने भी मामले मेरे ऊपर दर्ज किए गए हैं वो सारे मामले फेक हैं। मुझे सिर्फ अपने पिता के कर्मों की सजा मिल रही है। अली मोहम्मद ने हाथ जोड़कर सीएम योगी से कहा है कि उसकी जान को बख्श दिया जाए। मुझे क्यों नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया जा रहा है? तो जिस तरह से अली मोहम्मद अपनी जान की भीख मांग रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, जिसमें वो जेल में और गाड़ी के अंदर कई पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद है, और उस बीच वो मीडिया से बात करता है और कहता है, योगी जी मुझे अब ना सताया जाए, यानी मेरी जान को बख्श दिया जाए। और रहम की भीख मांगता हुआ अली मोहम्मद नजर आ रहा है। माफिया अतीक का बेटा अली मोहम्मद नैनी से झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया, और उसी दौरान उसने कहा कि जो होना था सो हो गया, अब फर्जी मुझे फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से उसने गुहार लगाई और कहा कि अब मुझे बख्श दिया जाए।
38 महीने से नैनी सेंट्रल जेल में अली मोहम्मद बंद था। कड़ी सुरक्षा के बीच अब उसे झांसी की जेल में ट्रांसफर किया गया है। वहीं अली का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वाले उसकी तलाशी ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जेल के अंदर का वीडियो किसने लीक किया? क्या अली मोहम्मद को लेकर कोई बड़ा प्लान है, या वैसे अगर अली मोहम्मद का एनकाउंटर पुलिस को करना होता तो उसे दूसरी जेल में शिफ्ट ही क्यों किया जाता, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से पुलिस जेल के अंदर उसकी तलाशी ले रहे हैं और तलाशी का वीडियो सोशल मीडिया पर आना कई सवाल खड़े कर जाता है। न सिर्फ जांच पर बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। खबरें ये आ रही है कि आखिर इस वीडियो को लीक क्यों किया गया, इसके पीछे मकसद क्या था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखते हैं। बस ऐसे बस क्लियर है एकदम जी। वो हट भी नहीं रहो ना वो। अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। अब जाता है बस अब देख रहा हूँ, अब देख रहा हूँ। बस ठीक खड़े हैं बस। अब तैयार है ये सामने। नहीं अभी यहाँ सही है, हमारा सही है, बहुत हट गए पूरा बन गया पूरा बन गया। अब सही पहले कह रहे थे नीचे तक रह गया। अली कुछ कहना चाहोगे? तो माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की झांसी जेल की गेट पर यह तलाशी ली गई। नैनी जेल से झांसी जेल ट्रांसफर किया गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेल के अंदर की वीडियो किसने लीक की, ये अब जांच इस पर हो रही है। लेकिन अतीक के बेटे को लेकर खबरों का बाजार काफी गर्म है। खबरों की माने तो अब उसे अपने गुनाहों की सजा मिलने वाली है, लेकिन वो उससे पहले ही गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। माफिया के बेटे अली का नया ठिकाना झांसी जेल। उत्तर प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जिला कारागार में शिफ्ट किया गया और इस ट्रांसफर के दौरान अली ने कैमरे के सामने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि मेरी जान को बख्श दिया जाए और मेरी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। यानी उसे अपनी जान को खतरा जेल के अंदर भी सता रहा है। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब अली पर रंगदारी और हत्याकांड की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं। 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अली को मुख्य आरोपियों में से एक माना जाता है। इस मामले में अली मोहम्मद पर प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और हत्या की साजिश रचने के भी आरोप हैं। अली को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट करने का आदेश शासन के स्तर पर आया है, यानी ये आदेश और ये फैसला प्रशासन ने लिया। अली को कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार सुबह प्रयागराज से झांसी जेल ले जाया गया। इसी दौरान जेल पहुंचने पर अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी से अपनी जान की गुहार लगाई। अली अहमद 38 महीने से नैनी सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद था। अब प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी जेल इसे शिफ्ट कर दिया गया है। झांसी जेल पहुंचते ही अली ने कैमरे के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बार बार गुहार लगाई और उसका जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में वो साफ कह रहा है, जो होना था सो हो गया, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडियम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए। जो कुछ हो गया सो हो गया, जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। अली की ये गुहार ऐसे वक्त पर आई है जब अतीक अहमद परिवार से जुड़े कई मामले अभी भी अदालत में पेंडिंग हैं और परिवार के सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगे हैं। अली की ये गुहार पुलिस के डर को भी दिखाती है। नैनी जेल में रहते हुए अली अहमद कई बार चर्चाओं में आ चुका है। जून 2025 में उसकी बैरक से 1100 रुपए नकदी बरामद हुआ था। इस घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डर को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। आरोप यह है कि कई संदिग्ध लोग उसे जेल में मिलने आते थे और ये एडवोकेट के नाम पर उससे मुलाकात करते थे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का दूसरा बेटा मोहम्मद उमर भी आरोपी है, जो लखनऊ जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इस केस के 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के
15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में 3 हमलावरों ने गोली मारकर जान ले ली थी। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन अभी भी फरार है। उन पर भी इनाम घोषित किया गया है और उनके पोस्टर यूपी के कई इलाकों में चस्पा है। यानी वांटेड की लिस्ट में ये तीनों महिलाएं शामिल हैं, जबकि इसी उमेश पाल हत्याकांड के जो 3 आरोपी हैं, जो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं, उनकी भी उन पर इनाम रखा गया है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर हर जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यानी वांटेड की लिस्ट में अतीक अहमद के ही परिवार के कई लोग शामिल हैं और इधर अली मोहम्मद अपनी जान की भीख मांग रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि किसी भी वक्त उसका एनकाउंटर हो सकता है या फिर जेल में उसकी हत्या हो सकती है। लेकिन जिस तरह से नैनी सेंट्रल जेल से उसे झांसी जेल में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद सियासी हलकों में भी हड़कंप मचा है और जो अतीक अहमद के परिवार से जुड़े लोग हैं, उनकी तरफ से भी कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में और जो अली मोहम्मद का दूसरा भाई है उमर, जो लखनऊ जेल में बंद है, उसकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले में अली मोहम्मद के वीडियो ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। जिस तरह से उसे जेल से शिफ्ट किया गया, उसका वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया, और जेल में तलाशी के दौरान का जो वीडियो सामने आया है, वो भी किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और जेल प्रशासन और जेल अधिकारियों पर भी शक होना लाजमी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब देखना यह होगा कि जो वीडियो सामने आए हैं उस पर जेल प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन अली मोहम्मद का डर बता रहा है कि वो किस कदर खौफ में है, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, उसके होश फाख्ता हो गए हैं, उसे लग रहा है कि वो ऊपर जाने वाला है और यहाँ पर उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और इस तरह से वो वीडियो में लगातार गुहार लगा रहा है कि मेरी जान को बख्श दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों हाथ जोड़कर, और ये भी कह रहा है कि मैं दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यानी सीएम योगी ने जिस तरह की अपराधियों को लेकर अपनी नीति अपनाई है, उस नीति का खौफ अब इन अपराधियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।